A new survey says the Indian rupee could become Asia's worst currency this financial year. The rupee has been falling dramatically against the dollar in recent months. Rupee depreciated 14 paisa to 77.69 rupees against the dollar in opening trade. Well, that's right. The Indian rupee has slipped to its lowest level of 77.5 to the dollar. This is the first time that it has gone past the 77 per dollar mark. And one must remember that all this is a global issue and not just limited to India. हाय गाइस, आई एम राघव एंड यू आर वाचिंग फाइनेंस विद राघव। आज साल की शुरुआत में जनवरी के मंथ में $1 इज इक्वल टू अप्रोक्स 73 रुपीज़ हुआ करता था। मई में आके $1 अप्रोक्स 77 रुपीज़ हो गया। यही नहीं, 27 मई को तो इंडियन रुपी इंडियन हिस्ट्री में ऑल टाइम लो पे था व्हेन $1 इज इक्वल टू 77.69 रुपीज़ था। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे क्यों रुपी इतना ज़्यादा गिर रहा है और क्या आरबीआई मेजर्स ले रहा है रुपी को गिरने से बचाने के लिए। तो अब बात करते हैं उन रीजंस की जिसकी वजह से इंडियन रुपी लगातार टूटते जा रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि जो यूएस इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिससे जो डॉलर की वैल्यू है वो स्ट्रेंथन होते जा रही है। दूसरा रीजन जो है वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की इनकम से। तो आज फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने की वजह से भी इंडियन रुपी जो है वो लगातार टूटते जा रहा है। तीसरा रीजन है लार्जर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का पहले मतलब जान लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जिसमें कंट्री के जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंट्री के एक्सपोर्ट से। अब पिछले 3-4 महीनों से जब से यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट हुए, वेस्टर्न कंट्रीज ने इम्पोज कर दिए सैंक्शंस ओवर रशिया। अब क्योंकि रशिया लार्जर एक्सपोर्टर था ऑफ ऑयल, इस वजह से जो सप्लाई ऑफ ऑयल थी ग्लोबल लेवल पे वो बहुत कम हो गई, जिससे जो प्राइस है ऑयल के वो बढ़ गए। इंडिया के 80% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ ऑयल बाहर से इंपोर्ट्स होते हैं। तो क्योंकि ऑयल की जो प्राइस है वो ज़्यादा है एट द ग्लोबल लेवल, तो इस वजह से जो भी इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, जिससे हमारे लार्जर करंट अकाउंट डेफिसिट होंगे और रुपी की वैल्यू गिरते ही गिरते चली जाएगी। और चौथा जो रीजन है वो ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। तो देखो, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं कैपिटल मार्केट में तो डॉलर की सप्लाई बढ़ती है, जिससे रुपया जो है वो तो उठता है और डॉलर गिरता है। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो मनी निकाल रहे हैं फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, जिसकी वजह से जो डॉलर की सप्लाई है वो कम हो रही है और रुपी जो है वो लगातार टूटते ही जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर विड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स ऑफ इंडिया। तो इस साल जो यूएस में इन्फ्लेशन रेट रहा है वो इंडिया के इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रहा है। और जनरली इन्फ्लेशन रेट को टैकल करने के लिए जो फेडरल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है। अब इंटरेस्ट रेट्स को क्यों बढ़ाया जाता है इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो अगर आपको समझना हो तो आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो उसका जो इफेक्ट है वो इंडिया के कैपिटल मार्केट में भी आता है। तो यूजुअली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं अपना मनी फ्रॉम द रिस्की मार्केट्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया टू अ सेफ एंड सिक्योर मार्केट्स लाइक यूएस डेट फंड। यही नहीं, जो फेडरल बैंक है यूएसए के, वो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट करते हैं। बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम्स में बेसिकली जो फेडरल बैंक है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनसे बॉन्ड्स खरीद लेता है और उनको पैसा दे देता है। तो इससे लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो जाती है टू द बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और इसी पैसे को इंडियन कैपिटल मार्केट में लगा दिया जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को तो बढ़ाया गया ही है, लेकिन जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम्स है उनको भी बंद कर दिया गया है। तो इस वजह से जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा कैपिटल मार्केट में लगाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आगे किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।